तुरंत नोटिस? घर उनका नहीं है, जनता का है। देखिए, कांग्रेस पार्टी इस बात की आदी हो चुकी है कि जैसे अमेठी में गरीब नागरिकों की जमीन हड़पा ली, वैसे ही आज देश की राजधानी में टैक्स पेयर का मकान हड़प लेंगे। नमस्कार, मेरा नाम रितेश है। इस वक्त आप न्यूज वादस देख रहे हैं। देखिए, 28 मार्च 2023 को 19 सेकंड का वीडियो जो है अब सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है। जी हां, मैं आपको बता दूं कि स्मृति ईरानी राहुल गांधी पर तीखा तंज कस रही थी, क्योंकि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद उनको सरकारी बंगला खाली करने को कह दिया गया था। और कांग्रेस पार्टी इस बात पर जोर दे रही थी कि अभी राहुल गांधी की ऊपरी अदालत में अपील करने का वाला फैसला अभी कहीं नहीं आया है, वो किसी के पक्ष में भी आ सकता है, उनके पक्ष में भी आ सकता है। तो फिर सरकारी मकान खाली करने की इतनी जल्दीबाजी आखिर क्यों है? इसी का जवाब देते हुए स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी और उनके परिवार पर तीखा हमला किया था, जिसमें अमेठी का भी जिक्र था। मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो है पहिया घूम चुका है और आज स्मृति ईरानी के सामने यह स्थिति आ गई है कि वो चुनाव अमेठी से हार चुकी हैं और अब उन्हें सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दे दिया गया है। स्मृति ईरानी सहित जो तमाम सांसद हैं और पूर्व मंत्री हैं जो कि चुनाव हारे हैं लोकसभा चुनाव 2024 में, उन सभी को कहा गया है कि वो अपना दिल्ली वाला बंगला खाली कर दे। जो मंत्री हैं उनके पास 11 जुलाई तक का समय दिया गया है, जबकि जो पूर्व सांसद हैं उन्हें 5 जुलाई तक का समय दिया गया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने 12 तोला तक लेन की बंगले जो चाबी है वो अधिकारियों को 22 अप्रैल 2023 को सौंप दी थी। और उनके पास जब मामला ऊपरी अदालत में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया और उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल हो गई, जिसके बाद उन्हें फिर दूसरा मकान अलॉट कर दिया गया। और उस वक्त भी सवाल यही उठा था कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों? इस बात की थी कि उन्हें जो 12 तोला वाला जो मकान बंगला दिया गया था वो 19 साल से कहे जाने पे उन्हें खाली क्यों नहीं करवाया गया था। और अब जबकि स्मृति ईरानी के सामने भी वही स्थिति आ खड़ी हुई है, तो सोशल मीडिया पर उनके इस बयान को पोस्ट करने के कई सवाल पूछे जा रहे हैं। लोग एक बार फिर से उन्हें अहंकार का जिक्र दे रहे हैं, उन पर अहंकारी होने का आरोप लगा रहे हैं और इस वीडियो को काफी शेयर भी किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि स्थितियां किस तरीके से बदहाल हो रही हैं, वक्त और हालात जो है किस तरीके से बदल जाते हैं। स्मृति ईरानी ने अमेठी में चुनाव हारने के बाद लगातार वो विरोधियों के निशाने पे रही हैं। उनके हार में जो अलग अलग जो है कारण बताए जा रहे हैं, उन्हें खुद बीजेपी समर्थक भी वो कह रहे हैं कि भाई दरअसल उनका जो व्यवहार है उनसे कई गुना वो अहंकारी दिख रही थी। और आरएसएस की तरफ से भी आप देख लीजिए कि जो टिप्पणियां आ रही हैं उनमें भी ये बात कही गई है कि सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं उनके अंदर अहंकार आ गया है। तो बात बहुत बड़ी वजह हो चुकी है कि बीजेपी जो है चुनाव में बहुमत के आंकड़ों को छूने में नाकामयाब साबित हुई है। और देखने वाली बात है कि जिस तरीके से राहुल गांधी के बंगले को खाली करने का जो जोर दिया जा रहा था, अब पहिया घूम चुका है। अब ये जो पहिया है वो स्मृति ईरानी के ऊपर आ अटकी है और अब राहुल गांधी उस चीज को लेकर के बार बार स्मृति ईरानी पे चोट कर रहे हैं, क्योंकि स्मृति ईरानी का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पे तैरता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद अब स्मृति ईरानी जो है घेरे में आ चुकी है। और वहां की जो जनता है अमेठी की, उन्होंने साफ तौर से ये बता दिया था कि किस तरीके से स्मृति ईरानी में अहंकार आ गया था। वही पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग भी ये बता रहे हैं कि उनके व्यवहार में काफी जो है बदलाव आ चुका था। तो अब देखने वाली बात है कि जिस तरीके से चुनाव हार चुकी है, अब नतीजा किसी को परिणाम रुख मोड़ता है और स्मृति ईरानी का अब अगला कदम क्या होगा, वो क्या कुछ करेंगी, क्योंकि उन्होंने काफी कुछ तंज कसा था राहुल गांधी को लेकर के। राहुल गांधी ने चुनाव में शिकस्त दे दिया स्मृति ईरानी को और कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछले दौर से बढ़त में है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से बीजेपी को पलटनिया कांग्रेस ने दिया है और कांग्रेस की सीटें बढ़ोतरी हुई हैं और वहीं बीजेपी की सीटें घट चुकी हैं, जिसको लेकर के काफी बड़ा मुद्दा उठ चुका है। मैं आपको बता दूं कि यूपी में 33 सीटों पे जो है बीजेपी सिमट गई है और वहीं जो है यूपी में बाजी जो है कांग्रेस ने मार लिया है। तो इंडिया गठबंधन जिस तरह से दावे कर रही थी कि इस बार की बढ़त होगी, तो काफी बड़ा बढ़त भी देखा गया है। अब आगे बीजेपी का क्या स्टंट होगा, अधिकारियों के साथ लगातार वो बैठक कर रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं की बैठक कर रहे हैं। अब आगे जो है कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उन राज्यों पे जो है सभी पार्टी की निगाहें टिकी है। देखने वाली बात बहुत दिलचस्प होगी कि इस बार जो है इंडिया गठबंधन आगे आएगा या फिर एनडीए सरकार आगे आएगी। फिलहाल से तमाम खबरों को बने रहने मैं